आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको निकालने का एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सबको पता होगा पहले से। नहीं पता तो आप देख लीजिए। ठीक है, हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 26 और 91 का। तो हम लोग करते क्या है, 26 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइज का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देते हैं जब तक वो टूट सके। तो ये 1 से तो नहीं काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से कितना बार में, 13 बार में। अब आप देख सकते हैं कि अब ये टूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको स्टॉप कर देंगे। 91 1 से तो नहीं जाएगा, 1 से तो नहीं लेते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। ऐसे करते करते हम लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 7 से कटता है 13 बार में। अब आप देख सकते हैं और इसका मल्टीपल नहीं हो सकता। तो हम लोग एचसीएफ निकालने का तरीका बचपन में ऐसे सीखे थे। 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। जब भी हम लोग को एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ का मतलब होता है फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है और जो जितना कॉमन आ सके उतना हम लोग लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 13 दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। लेकिन यही जब हम लोग को एलसीएम निकालना होता है तब हम लोग ये देखते हैं कि कितना सारा अलग अलग एलिमेंट मौजूद है इन दोनों में टोटल मिला के। तो देखिए 2 है, 7 है और 13 है। 13 दो बार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दो बार लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे एक ही बार। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। ये हो जाएगा 182। तो एचसीएफ हो गया 13, एलसीएम हो गया 182। अगला क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 1296 एंड 2520। ठीक है, तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर देंगे हम लोग पहले की तरह। तो ये हो जाएगा 2 से पहले कटेगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर एक बार 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। देख सकते हैं ये पूरा छोटा छोटा टुकड़ा में बदल गया। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर है 2520, इसको फैक्टराइज करेंगे हम पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से एक बार कट जाएगा। अब देख सकते हैं 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेंगे, फिर 3 से, अब 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से कटेंगे। ठीक, ये हो गया पूरा प्राइम फैक्टराइज में बदला जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग 1296 को लिखेंगे क्या, 2 का पावर देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 बार हुआ तो यहाँ हम लोग बार बार ना लिख के इसको लिखेंगे 2 का पावर 4 इंटू 3 कितना बार है, 4 बार ये भी, तो इसको लिखेंगे 3 का पावर 4। ठीक, अब 2520 को भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे फैक्टराइज करते हैं। देख सकते हैं कितना बार है, 3 बार है। 2 का पावर कितना लिख देंगे 3 इंटू 5 का 3 का पावर है 2, 3 दो बार रिपीट हुआ है, 5 एक बार रिपीट हुआ और 7 भी एक बार रिपीट हुआ और तो कोई नंबर नहीं है। फिर से याद करते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका है ना। वो वाला पिछले वाला क्वेश्चन था सिंपल, अब ये थोड़ा सा टफ हुआ है ना। अब ध्यान से देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उतना आप हाईएस्ट नंबर ले लें जितना कॉमन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 का पावर 4 ही आप कॉमन ले लेना, ये कॉमन इसमें नहीं है क्योंकि इसमें 2 का पावर 3 तक ही आ सकता है। तो इसमें तो आ सकता है 2 का पावर 3 तक, लेकिन 2 का पावर 4 इसमें नहीं है। तो जो छोटा पावर वाला होता है वही हम लोग एचसीएफ में लिख देते हैं। नाम है हाईएस्ट लेकिन काम उल्टा करता है, याद रहेगा। 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 तो कॉमन आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर में देख लीजिए, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 4 है तो छोटा वाला बोले हैं ले लेंगे, छोटा वाला ले लेंगे 3 का पावर 2। अब 5 क्या है, इसमें है इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ तो हाईएस्ट कॉमन नहीं लेंगे, है ना। एचसीएफ में कॉमन वाला होगा तभी काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा एचसीएफ कितना 72। अब हम लोग बात करेंगे एलसीएम का। एलसीएम एलसीएम के लिए क्या होता है कि पहले ये एलिमेंट देखना है कि जो जो अलग अलग चीज़ मौजूद है पहले आप उसको लिख दीजिए। तो आप पूरे में देख सकते हैं, पूरे में 2 3 5 7 2 3 5 7 और कोई नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो यहाँ लिख देंगे 2 3 5 7। लिखने के बाद थोड़ा सा आप वेट करके देखेंगे कि पावर को का क्या लिखना है। तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही एलसीएम में लिख देना है। ठीक है, इसका ध्यान से देखिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूँ। नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट, मगर चुनना है हाईएस्ट। इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकिन चुनना है लोवेस्ट। याद रहेगा, जो कॉमन हो वही, जो कॉमन ना हो वो नहीं ले सकते। ठीक है, तो 2 का पावर 3 और 4, 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 4 है तो लेंगे कौन सा, हाईएस्ट पावर वाला। एलसीएम में हाईएस्ट और एचसीएफ में लोवेस्ट। 3 का पावर में या 2 और 4 में कौन है कॉमन, 3 का पावर 4 है कॉमन, तो ये हो जाएगा आंसर। इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 45360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक है, इसका तो बड़ा इजी होगा। एचसीएफ निकालने से पहले 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 17 को कोई खुद ही एक प्राइम नंबर है, ये किसी से कटेगा ही नहीं तो इसको 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और तो कुछ लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम लोग लिख देते हैं 1। ठीक है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, सबका मालिक एक। एलसीएम एलसीएम में बताया था कि जो कोई कॉमन हो या ना हो आपको सारा एलिमेंट लिख देना है जो नज़र आ रहा है। तो नज़र आने वाला 5 है और 17 है। ठीक है, आप चाहें तो इसको 5 के स्क्वायर भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 17 लिख दिए। अब
क्या है कि 5 का हाईएस्ट पावर लिखते हैं, लोवेस्ट है लेंगे हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 2 25। नेक्स्ट वैरायटी है वेरिएबल पे, है ना। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ A एंड B। ए का वैल्यू दिया हुआ पी स्क्वायर क्यू का पावर 3 और बी का वैल्यू दिया हुआ पी का पावर 4 क्यू स्क्वायर, है ना। तो हम लोग HCF, ऐसा क्वेश्चन और आसान माना जाता है बच्चों लोग को, लेकिन लगता है हार्ड। देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन चुनते किसको हैं, जिसका लोवेस्ट पावर हो। तो ध्यान से देखिए, बिना कुछ किए ही इसका आंसर डायरेक्टली निकल सकता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन चुनना है किसको, लोवेस्ट पावर को। इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, लेकिन कौन लोवेस्ट पावर वाला कौन है, पी स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे पी स्क्वायर। फिर क्यू का पावर 3 यहाँ भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों में क्यू कॉमन है, लेकिन क्यू का छोटा पावर कौन है, क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये हो गया HCF। अब हम लोग LCM कैसे लिखेंगे देखिएगा। LCM में काम उल्टा होगा, नाम है लोवेस्ट लेकिन काम होगा हाईएस्ट वाले से। P का पावर 2 है, P का पावर 4 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, P का पावर 4 ले लेंगे जो हाईएस्ट है। फिर उसके बाद Q का पावर 3 है और Q का पावर 2 है, तो हाईएस्ट कौन है, Q का पावर 3 हो जाएगा। इसी वैरायटी पर 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो भी होता है उसका हम लोग को HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, कितना बच्चा लोगों को लगता है 1, तो याद रखिएगा 1 ना ही तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जब भी प्राइम और कंपोजिट का बात होगा तो हमेशा हम लोग गिनती 2 से स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट, जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4, क्योंकि 2 के बाद 3 आएगा, 3 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद 4 जो है कंपोजिट नंबर होता है। अब हम लोग को क्या करना है, 2 और 4 का HCF और LCM निकालना है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन था, बच्चा लोग डर जाता है झूठ मूठ का देख के। 2 का जो प्राइम फैक्टराइज होगा वो होगा 1 × 2, है ना, और 4 का प्राइम फैक्टराइज होगा 2 का पावर 2, ये हो गया। अब वही लगा दीजिए HCF और LCM का तरीका। HCF क्या बोलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन तो 2 दिख रहा है, मगर इसका लोवेस्ट पावर वाला चुन लेते हैं, तो लोवेस्ट पावर इसका कितना है 1, तो ये हो गया HCF। अब बात करते हैं LCM का। LCM में जो जो है मौजूद वो लिख देते हैं, तो LCM में तो सिर्फ 2 ही नज़र आ रहा है और तो कोई नंबर नहीं है। अच्छा, इसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो लिख देते हैं कि नाम है छोटा LCM लोवेस्ट, लेकिन लेते हैं हाईएस्ट पावर, तो ये हो जाएगा 4। तो ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। अगला इसी में वैरायटी है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि उस दिए हुए नंबर से रिलेटेड होता है। जैसे कि किसी भी 2 नंबर का अगर हम HCF निकालें और वही 2 नंबर का हम LCM निकालें, तो उन दोनों को प्रोडक्ट करने पे उतना ही आएगा जितना वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है। याद रहेगा, 2 नंबर का HCF और 2 नंबर का LCM, उन दोनों को प्रोडक्ट करके उतना ही आता है जितना उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पे आएगा। आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। इफ़ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, मतलब इन दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है आपको 9, अब बताना है कि LCM क्या होगा। हम लोग चाहें तो LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को निकालना है इस रिलेशन का यूज़ करके, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 306, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 306, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 657। अब रिलेशन कहता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, ठीक है। HCF इस क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी कितना 9, तो यहाँ पुट कर देंगे 9। LCM हम लोग को निकालना है, ठीक। फर्स्ट नंबर का वैल्यू है 306 इंटू सेकेंड नंबर का वैल्यू है 657। अब हम लोग को LCM निकालना है। कितना बच्चा लोग क्या करता है, अभी ही लगेगा इसको मल्टीप्लाई करने, फिर बाद में डिवाइड करने। जब हम लोग को इसको काटना ही है तो हम लोग बिना मल्टीप्लाई किए कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। हम लोग इसको 9 से कट करेंगे तो आंसर आएगा 34, ठीक है। अब 34 इंटू 657 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 22338। ये हो गया हमारा LCM। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर
12 एंड 240, है ना। दो नंबर का HCF और LCM दोनों दिया हुआ है इस बार 12 एंड 240, है ना। अगर उन दोनों नंबर में से एक नंबर 48 है, इफ़ वन ऑफ दिस नंबर इज़ 48, फाइंड द अदर नंबर। बताना है कि दूसरा नंबर क्या होगा। देखिए इस बार क्या किया है, HCF LCM दोनों दे दिया है और उस दोनों नंबर में से एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर पता करना है, ठीक है। बस उसी फॉर्मूला पे रख देना हम लोग को। देखिए फर्स्ट नंबर को हम मान लेंगे कितना 48, है ना। और सेकंड नंबर नहीं पता, सेकंड नंबर क्या होगा नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम लोग को HCF LCM सब पता है इस बार। तो हम लोग एक रिलेशन लिखेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखिए कभी भी ये चार नंबर में से तीन नंबर दिया रहेगा, तीन नंबर दिया रहेगा, चौथा पूछ देगा। मान लीजिए ये दिया LCM दे दिया तो HCF पूछ देगा, ये दोनों दे देगा, ये दे देगा तो ये पूछ देगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ पे क्या है 48 और सेकंड नंबर हम लोग को निकालना है। हम लोग चाहें तो सेकंड नंबर को हम लोग यहाँ पे x मान सकते हैं, लेट सेकंड नंबर इज इक्वल टू x, ऐसे भी बना सकते हैं। x इधर ही रहेगा अप टू 48 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आराम से इसको कट कर लेना है, 12 के टेबल में आएगा 4 बार में। अब ये 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 6 और ये 0, तो आंसर आ जाएगा, मतलब सेकंड नंबर हो गया आपका क्या 60। अब हम लोग देखते हैं HCF और LCM पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर। मतलब 3 लंबाई नापने वाला रॉड, एक छोटा है, एक उससे बड़ा है, एक सबसे बड़ा है ना। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। हमें बताना है कि सबसे छोटा हम लोग क्या मेजरमेंट बनाएं कि उससे हम बराबर टाइम्स में नाप सके सबको, यूजिंग एनी नंबर ऑफ रॉड। मतलब किसी रॉड का इस्तेमाल करें और हम लोग उसको नाप सके। जैसे कि हमें एक छोटा सा यूनिट बनाना है, छोटा सा एक अनदर मेजरमेंट रॉड जैसा बना लीजिए, या फिर कुछ भी एक ऐसा लंबा जिससे हम जब 64 को नापे तो वो भी नापा जाए बढ़िया से, 80 को नापे तो वो भी नापा जाए, 96 को नापे तो वो भी नापा जाए, लेकिन है ना कुछ बचना नहीं चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे कि अगर कोई 10 सेंटीमीटर का रॉड बना के इसको नापने चलेगा तो 6 बार तो नापा जाएगा, लेकिन 4 सेंटीमीटर थोड़ा सा बच जाएगा। लेकिन यही जब इसको नापने चलेगा तो 8 बार में एक्जैक्टली नापा जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हम लोग को समझना है कि कुछ बचना नहीं चाहिए, है ना। ध्यान से देखिएगा, जो तीनों रॉड को नापना है, जब भी क्वेश्चन में लीस्ट बोला जाए तो आप इसका अपोजिट सोचेंगे। लीस्ट का अपोजिट क्या होता है हाई, हाईएस्ट, मतलब आपको HCF निकालना है, ठीक है। और अगर मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट ऐसा कोई वर्ड बोलता तो आपको LCM निकालना होता है, जस्ट उल्टा सोचना है, ठीक है। अगर लीस्ट है, मिनिमम है, तो ऐसा कुछ वर्ड है तो आपको क्या निकालना है HCF। तो लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू HCF ऑफ 64, 80 एंड 96। मतलब इन तीनों का जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या HCF निकाल लेना, जैसे सीखे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 64 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये होते 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 होते, ठीक है, 80 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 96, ठीक है। तो इन सब का हम लोग HCF निकाल लेंगे। 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6, 2 का पावर 6, ठीक है। 80 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1, और 96 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1। अब याद रहे HCF कैसे निकाला जाता है ना। सब में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं और उसका लोवेस्ट वाला पावर को चुन लेते हैं। जैसे सब में कॉमन सिर्फ 2 ही नज़र आ रहा होगा आपको, और इसमें 3 है मगर इसमें नहीं है, फिर इसमें नहीं है, 5 इसमें मगर इसमें इन दोनों में नहीं है, ठीक है। तो जो सब में कॉमन हो, सब में कॉमन क्या है 2। अब उसका HCF निकाल रहे हैं तो हम लोवेस्ट पावर चुनेंगे। इन सब में लोवेस्ट पावर वाला कितना है 4, तो आंसर हो जाएगा 2 का पावर 4 मीन्स 16। अगर हम 16 सेंटीमीटर का रॉड बनाएं तो उससे हम लोग इसको नाप सकते हैं, इसको भी नाप सकते हैं, इसको भी नाप सकते हैं, कुछ भी बचेगा नहीं। अच्छा, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर 4 सेंटीमीटर का बना लेते हैं। अगर आप 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे तो भी सही होगा, मगर ये लीस्ट नहीं होगा, हम लोग को लीस्ट निकालना है।